Okay, student. So, our next decomposition reaction, that is इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. इसके पहले अभी हमने जाना थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है. ओके, जिसमें रिएक्टेंट को हीट दिया जाता है. ओके, रिएक्टेंट को गर्म किया जाता है और वो अपने सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा स्टूडेंट. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट में करंट पास कराया जाता है. जो रिएक्टेंट होता है ना, उसमें करंट पास कराया जाता है, जिस कारण वो अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. ओके, और रिएक्टेंट विच विल ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द रिएक्टेंट. ओके, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. ओके, एक्टिविटी नंबर 1.7 जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. और इसी एक्टिविटी में हम समझेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. ओके, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वी कैन से इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. तो सी हियर, पहले मैं सारा पॉइंट्स रीड कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा. स्टूडेंट, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स. इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर एज शोन इन फिगर. तो आप देख सकते हो वहाँ पे क्या लिया है, एक प्लास्टिक मग लिया है और प्लास्टिक मग के नीचे बॉटम में 2 होल्स क्रिएट कर दिए. ओके, उसके बेस में 2 होल्स बना दिए और एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल. ओके, वहाँ पे क्या उसमें फिट कर दिया है रबर स्टॉपर. ओके, क्यों, ताकि कुछ कोई भी अगर मग के अंदर कुछ भी सॉल्यूशन कोई भी लिक्विड डाला जाए तो मग से बाहर ना निकले, इसके लिए नीचे से रबर स्टॉपर फिट कर दिया. इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर. और आप देख सकते हो उन रबर स्टॉपर के ऊपर ब्लैक कलर का अगर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन रॉड. ओके, कार्बन रॉड भी ले सकते हैं, नहीं तो ग्रेफाइट रॉड भी ले सकते हैं. तो उन ग्रेफाइट रॉड को उसमें इंसर्ट कर देना है दोनों रबर स्टॉपर में. ओके, एक जो ग्रेफाइट रॉड होगा वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड और दूसरा वाला एक्ट करेगा एज एन एनोड. ओके स्टूडेंट, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी. तो आप देख सकते हो उन इलेक्ट्रोड्स को, वो जो इलेक्ट्रोड जो रबर स्टॉपर में फिट किए गए, उन इलेक्ट्रोड को आप देख सकते हो वायर के थ्रू यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ. ओके, और इसके अंदर आप देख लो जो लेफ़्ट वाला रॉड है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और जो राइट वाला रॉड है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है. ओके, नाउ फिल द मग विथ वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड. अब हमको क्या करना है, उसके अंदर पानी भर देना है. किस तरह से, हाफ तक, ताकि इलेक्ट्रोड जो है वो पानी के अंदर इमर्स्ड हो जाए. ओके, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर. अब ये जो मग के अंदर पानी डाला उस वाटर में क्या ऐड कर देना स्टूडेंट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्यों, क्योंकि वाटर को हमको एसिडिक बनाना है. अगर वाटर एसिडिक होगा तो वो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. ओके, इट विल एक्ट फास्ट इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स. तो आप देख सकते हो 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं स्टूडेंट. वो 2 टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, वाटर फिल करना है और उन 2 टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके, उल्टा करके आप देख सकते हो उन इलेक्ट्रोड के ऊपर अटैच फिट कर दिया. ओके, वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके, एनोड एंड कैथोड वाले, उनके ऊपर इन्वर्ट करके रख दिया. ओके, यू कैन सी दैट 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब केप्ट ऑन द इलेक्ट्रोड्स. ओके स्टूडेंट, और उन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, उन टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है वाटर. ओके, नाउ स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. फिर उसके बाद जो बैटरी है, ओके, उसका स्विच को ऑन करना है. जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट, उस कंडीशन को हमको, मतलब ये जो apparatus है उसको उसी पर्टिकुलर कंडीशन में कुछ देर के लिए छोड़ देना है अनडिस्टर्ब्ड. मतलब क्या, करंट कंटिन्यूस फ्लो होते रहेगा और हमको उसी कंडीशन में छोड़ देना है उस apparatus को. ओके, you will observe the formation of bubbles at both the electrodes. This bubble displays the water in the test tube. तो you can see here दोनों, आप अगर दोनों टेस्ट ट्यूब की तरफ ध्यान से देखो तो दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स जनरेट हो रहे हैं. अब ये जो बबल्स है ना स्टूडेंट, ये टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएंगे. ओके, क्योंकि इन बबल्स में क्या है, इन बबल्स में गैस प्रेजेंट है. तो
तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे ना स्टूडेंट, ये वाटर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, दे विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग वाटर डाउनवर्ड. ओके, देन इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स. तो हमको ये देखना है कि क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट हुआ है. नहीं. आप देख सकते हो एनोड में कम गैस प्रोड्यूस हुआ है, कैथोड वाला जो है वहाँ पे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हुआ है कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो एनोड वाला टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ? ऑक्सीजन गैस. और कैथोड वाले में कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ? हाइड्रोजन गैस. अब स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर क्या है? वाटर इज़ अ कंपाउंड, और वो कंपाउंड में वाटर का जो कंपाउंड है उसमें किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज H2O. यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम. मतलब हमको यहीं से पता चल रहा है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है. यानी किसका अमाउंट ज़्यादा हुआ? हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हुआ और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हुआ. ओके, तो इसके लिए आप देख सकते हो जो भी, मतलब आप कोई भी पानी लो, किसी भी कंटेनर में पानी लो, उस कंटेनर में मतलब जो आपने पानी लिया उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन के एटम्स ज़्यादा होंगे और ऑक्सीजन के कम. ओके, मतलब हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम से हमेशा डबल होंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक गिलास पानी लिया है और उस एक गिलास पानी में ऑक्सीजन के 50,000 एटम्स है, 50,000, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 1 लाख. अगर मान लो आपने एक कंटेनर में पानी लिया है, उस कंटेनर में मान लो ऑक्सीजन के 5 लाख एटम है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? 10 लाख. ओके, सिंपल आपको इसे याद रखना है कि मतलब हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम से डबल होते हैं वाटर के अंदर. और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से एकदम डबल अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होता है. इसके लिए वो करंट के कारण वाटर में से जैसे करंट पास किया, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे हुआ? जैसे स्टूडेंट करंट पास किया ना, तो जब एनोड पे करंट पास किया, तो एनोड पे करंट पास किया तो करंट जो है वो क्या बोलते हैं, रॉड से होते हुए उस टेस्ट ट्यूब के अंदर गया. टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट था? वाटर. तो उस वाटर में से ऑक्सीजन जो है ना स्टूडेंट वो डिस्प्लेस हो गया. तो उस वाटर में से जितना भी ऑक्सीजन था वो ऊपर, वो क्या बोलते हैं, उसमें से निकल गया, ऊपर जाके वो गैस बन गया. और गैस बनने के बाद उसने वो जो वाटर था टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया. और सेम टू सेम ऐसा कैथोड में भी हुआ. कैथोड के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट? जैसे करंट पास कराया, वो करंट कहाँ पे पास हुआ? टुवर्ड्स दैट ग्रेफाइट रोड. ग्रेफाइट रोड से पास हुआ उस वाटर के अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है. उसके क्या बोलते हैं, उस करंट के कारण क्या हुआ? उस वाटर में से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो गया, अलग हो गया और ऊपर जाके स्टोर मतलब ऐड हो गया. तो वो हाइड्रोजन गैस है वो उसने भी वाटर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया. और हाइड्रोजन गैस क्यों ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हुआ? तो मैंने आपको बताया क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हाइड्रोजन गैस या जो ऑक्सीजन गैस है ये वाटर में से रिलीज़ हो रहा है. तो किसके कारण हो रहा है? जब हम करंट पास कर रहे हैं, व्हेन वी आर पासिंग करंट इन वाटर, तो हो गया ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. मतलब हमने रिएक्टेंट क्या लिया था? हमने रिएक्टेंट लिया था वाटर. वाटर में हमने करंट पास किया, तो करंट पास करने के कारण वाटर अपने 2 सिंपल प्रोडक्ट दैट इज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें कन्वर्ट हो गया. जो टेस्ट ट्यूब ए है, ओके, उसके अंदर ऊपर की तरफ क्या है? ऑक्सीजन गैस. और नीचे जो आपको पानी दिखाई दे रहा है टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन. और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर ऊपर की तरफ क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोजन गैस. और नीचे वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग हो गए. कैसे अलग हुए? व्हेन वी हैव सप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज टू सेपरेट द components of water molecules, okay, hydrogen and oxygen by passing electric current. Okay student, so this was all about what we can say electrolytic decomposition. बट हमको इसका अब टेस्टिंग करना है कि सही में वो ऑक्सीजन गैस मतलब किस में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ है, किस में हाइड्रोजन गैस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, हमको उन दोनों टेस्ट ट्यूब को वापस मग से बाहर निकाल लेना है. उन दोनों टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लेना है. अब स्टूडेंट ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ था, इसके ओपनिंग पे
आप जैसे ही कैंडल लेकर आओगे ना, ओके, जलता हुआ कैंडल लेकर आओगे तो एकदम वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होने लगेगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलने लगेगा, ओके। तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ कौन जलता है हमेशा? ऑक्सीजन गैस। तो दिस शोज दैट इन द टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन गैस वॉज प्रोड्यूस्ड। उसी तरह से जब आप ये टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ था, उसके पास जब आप कैंडल लेकर आओगे ना, जलता हुआ कैंडल, उसके माउथ पे मतलब ओपनिंग पे वो टेस्ट ट्यूब के, तो स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस को हम जैसे ही बर्न करते हैं तो पॉप साउंड के साथ फूकता है, इट विल ब्लास्ट विथ अ पॉप साउंड एंड इट विल बर्न विथ अ ब्लू फ्लेम। हाइड्रोजन गैस जो है स्टूडेंट वो हमेशा कौन से कलर के फ्लेम में बर्न होता है? ब्लू फ्लेम में। तो ब्लू फ्लेम में बर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस शोज दैट हाइड्रोजन गैस वॉज प्रोड्यूस इन द टेस्ट ट्यूब, ओके। सो दिस वॉज स्टूडेंट ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और स्टूडेंट ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए।